ओम शांति। होली हंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनते हैं अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि जो परमात्मा ने हमें स्वयं आकर बताई है। तो बाबा ने क्या कहा? प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। अव्यक्त वतन से व्यक्त वतन में परमात्मा भी आ जाते हैं। किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आश दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। तो ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूरी करने का समय पहुंच ही गया है। तो बाबा वो विधि बता रहे हैं जो हम परमात्मा से यहाँ बैठकर भी उस परमात्मा से जाकर मिल सकते हैं। तो कितना अच्छा तरीका बाबा बता रहे हैं। अब तक हम भगवान को जगह जगह ढूंढते घूम रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन परमात्मा हमें अब तक नहीं मिला। लेकिन ये विधि सहज विधि है जिसके द्वारा हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं निस दिन हर पल। तो ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे जो परमात्मा का संदेश लेकर आकर हमें सुनाएंगे? नहीं, बाबा ने कहा लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, स्वयं बच्चे खुद करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? दिव्य बुद्धि के आधार पर। जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें वो कर सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? चाहे कोई भी हो, जो भी बाप दादा से मुलाकात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है। तो बाबा ने कौन सा तरीका बताया? ध्यान से सुनिए। अमृत वेले। अमृत वेला कब होता है? 2 से 5 के बीच। तो बाबा ने कहा अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी। बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो शुरुआत में थे वो बाबा से आमने सामने मिलन मनाते थे। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अब तो मिलन हो नहीं पाता, तो बाबा किस तरह से हमसे मिलेंगे? तो बाबा ने क्या कहा? जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत हो रही है। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करो। करेंगे, अनुभव भी करेंगे, लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए बहुत आवश्यक है। वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे। कौन? जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। जिनका सारा दिन का जो विवरण है वो अव्यक्त स्थिति का ज्यादातर होगा और अंतर्मुखी रहेंगे, वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह और मिलने की आशा है तो यही एक तरीका बहुत सहज है। करने वाले कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो कौन कौन करेगा? करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो हम सभी कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उस परमात्मा से मिलन हम सभी मना सकते हैं। उसका सहज तरीका भगवान ने बता दिया है और अब हम कहीं पर भी किसी भी समय भगवान से मिलन मना सकते हैं। तो चलिए ये विधि अपनाकर उस परमात्मा से मिलन प्रतिदिन मनाएं जिसको हम न जाने कितने जन्मों से ढूंढ रहे थे। अच्छा, ओम शांति।